सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन ने फिर रच दिया इतिहास। यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा फल में प्राची निगम, इंटरमीडिएट परीक्षा फल में शुभम वर्मा ने किया यूपी टॉप। यूपी की टॉप 10 लिस्ट में हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के 19 और यूपी की टॉप 20 में 47 मेधावियों ने जगह बनाकर रच दिया इतिहास। गत वर्ष हाई स्कूल में प्रियांशी सोनी ने किया था यूपी टॉप। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन महमूदाबाद की यूपी बोर्ड की शाखा और सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम ब्रांच में आज ही कराएं प्रवेश। रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। कि सुनकर कर दे कोई अनसुना, ऐसी आपकी आवाज नहीं। किसी महफिल में आप छिप जाएं, ऐसे आपके अंदाज नहीं। मिलकर कोई आपको भूल जाए, ऐसे आपके अल्फाज नहीं। और सूरज से दमकते हैं आप किसी परिचय के मोहताज नहीं। अपने समाज के प्रति अपना योगदान देना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने समाज के प्रति अपना योगदान करते हैं तो समाज को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। जज, अधिवक्ता, चिकित्सक, मीडिया कर्मी, व्यापारी, शिक्षक जो जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में समाज के प्रति निस्वार्थ भाव से समाज सेवा करे, यही ईश्वर की सच्ची सेवा और भक्ति है। यह संदेश अतिथियों और वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त करते हुए दिया। अवसर था समाज के प्रति योगदान विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने का। सीतापुर शहर के जीके ग्रैंड में आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने समाज के प्रति योगदान विषय पर अपने विचार रखे। मुख्य अतिथि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान ने कहा कि समाज के प्रति योगदान एक ऐसा विषय है जिसे लेकर हर किसी को अंतर्मन से चिंतन करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र कोई भी हो, हर क्षेत्र में समाज के प्रति काम करने की पूरी संभावना है। अपने विचारों से लाभान्वित कराते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए पहले उसे सुन लेते हैं। तो ये वाकई हमारे डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने बहुत अच्छा बताया कि ये इतना अच्छा टॉपिक है कि इस पर बहुत बोला जा सकता है और टाइम कंस्ट्रेंट तो है। एक्चुअली कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोसाइटी, टू मी इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द हैप्पीनेस। कोई भी कंट्रीब्यूशन, if you contribute something positive towards society and if you gain some happiness and satisfaction and pleasure, then this is a real contribution. तो कोई भी कंट्रीब्यूशन जिसको करके आपको अच्छा लग रहा है और वो पॉजिटिव है और जिससे रिट एट लार्ज बहुतों का भला हो सकता है, तो अगर छोटा सा भी कंट्रीब्यूशन आप करते हैं तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड नो कंट्रीब्यूशन इज शॉर्ट, एवरी कंट्रीब्यूशन इज बिग कंट्रीब्यूशन। क्योंकि कंट्रीब्यूशन के लिए आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना ही पड़ेगा, कुछ अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा, कुछ आपको लोगों की परेशानियों को सोचना ही पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि आप किस पोजीशन में हो और क्या कर सकते हो। जब आपको लगे कि सोसाइटी में आपको, क्योंकि आप किसी भी पोजीशन में, आप एक अच्छे डॉक्टर हो, आप एक अच्छे बिजनेसमैन हो, एक आप अच्छे ब्यूरोक्रेट हो, आप एक जुडिशियल सिस्टम से रिलेटेड एक आप अच्छे एडवोकेट हो, आप हाई कोर्ट जज हो, हैं सब बराबर। सभी को अपना अपना कुछ काम करना है और जो बहुत जरूरी है। सिंपल कोई अपना काम सोसाइटी के लिए कर ले, जो उसकी ड्यूटी है, जो मिश्रा जी ने बहुत अच्छा बताया था कि जो आर्टिकल 51A है उसमें बड़ा अच्छा आपने कहा कि अगर, क्योंकि राइट्स की बात सब करते हैं, ड्यूटीज की बात लोग नहीं करते हैं, जबकि दिस इज अ ट्राइड लॉ, राइट्स एंड ड्यूटीज आर नेसेसरली कोरिलेटेड।
कोई भी राइट ड्यूटीज के बिना नहीं है और ड्यूटीज राइट के बिना नहीं है। जिला जज मनोज कुमार तृतीय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यों की उपयोगिता बताते हुए हाल ही में प्राधिकरण द्वारा एक महिला को पहुंचाई गई राहत का जिक्र करते हुए कहा, जितना संजीदा टॉपिक है उससे ज्यादा संजीदा यहाँ का माहौल है। सब लोग किसी के चेहरे पे ना हंसी दिखाई दे रही ना खुशी दिखाई दे रही, बड़े उसमें बैठे हैं, बड़े सोच के बैठे हैं। टॉपिक बहुत जो है संजीदा है और जिस टॉपिक पे बोलने के लिए मुझे यहाँ बुलाया गया तो एज ए जज कोई योगदान जो है शायद मैं नहीं समझता कि ये कोई योगदान होगा। शायद इसी बात को समझते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक विधि सेवा प्राधिकरण का गठन एक्ट आया। माननीय उच्चतम न्यायालय को लगा होगा कि कहीं ना कहीं हमारी सेवा की जरूरत है, जिस आदमी के बाद जो है हमें समाज की सेवा करनी चाहिए। तो उन्होंने राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण का गठन किया और उसके बाद में सालसा बनाया, DLSA बनाया। आज जो जिला विधि सेवा प्राधिकरण है DLSA, हम मुझको लगता है व्यक्तिगत रूप से शायद बहुत समाज के रूप में बहुत अपना योगदान है। लीगल एड तो देना हमारा फर्स्ट ड्यूटी है, लेकिन उसके बाद भी अगर कहीं हमारे जो PLP है, पैरालीगल मॉनिटर है, उनको कहीं भी कोई पता चल जाता है कि कोई महिला या कोई लड़की कहीं अनाथ है, कहीं सड़क पर पड़ी है, कोई बुजुर्ग है सड़क पर पड़ा है, तो उसको वहाँ से सूचित किया जाता है और उसको उठा के उसको जो है सरकारी हॉस्पिटल आके उसका इलाज कराया जाता है। पीछे अभी कुछ दिन पहले एक महिला थी जो बहुत ही खराब हालत में थी। उनको जैसे ही पता चला कि हमारे जो है PLP के द्वारा कि यहाँ पे जो है एक महिला है बहुत ही जीवित सी अवस्था में, तो उनको जो है यहाँ से गाड़ी भेजी गई, जिला अस्पताल में उनका इलाज कराया गया। जिला अस्पताल में इलाज कराने के बाद तब उनको डिस्चार्ज किया। अब मुझको लगता है कि विशेष रूप से कि हम जहां भी रहें, जिस पोस्ट पे भी रहें, समाज के लिए अपना उसमें से अगर हम चाहेंगे तो समाज के लिए जरूर निकालते। जैसे एज ए जज समाज में तो हम बहुत ज़्यादा योगदान नहीं है, ज़्यादा सजा कर देते। अब विशेषकर मैं जो है इसीलिए जो है सजा के रूप में पहले से जो है कुख्यात विख्यात कुछ चीज़ बनी। तो लेकिन समाज में कहीं ना कहीं इसका भी योगदान जरूर होगा। शायद जो है मुझे इसीलिए जो है ईश्वर ने भेजा है कि जो है कहीं किसी न किसी रूप में समाज की सेवा करो। और मेरे दो बेटे हैं, मैंने उनसे जब भी कहा मैंने कि जिंदगी में वो काम करना जिसमें समाज के लिए कुछ सेवा हो। अगर समाज के लिए कुछ सेवा नहीं है तो बिल्कुल मत काम करना जो तुम्हारी इच्छा हो। लेकिन अगर मेरी बिल्कुल भी अगर कोई है तो ऐसा जरूर कोई काम करना जीवन में जिसमें समाज के लिए जरूर कोई ना कोई हिस्सा जरूर हमारा हो। जिस व्यक्ति का समाज में कोई योगदान नहीं है उसका जीवन अपने पर्सनल लाइफ के लिए समाज के लिए मेहनत करते हैं। स्वास्थ्य विभाग के योगदान की सराहना करते हुए CMO डॉक्टर हरिपाल सिंह ने कहा कि उनका विभाग ऐसा विभाग है जो गली गली में सेवाएं दे रहा है। जल्दी और बहुत ही अर्जेंट मुझे मैसेज भेजा कि आज आप एक गोष्ठी है जो कि समाज से संबंधित है, समाज में हमारा क्या योगदान है उससे संबंधित है और कई डिपार्टमेंट के लोग आए हैं उसमें अपना अपना सब योगदान से संबंधित जो उसके बारे में चर्चा की जाएगी। तो मुझे लगा ठीक है एक अच्छा टॉपिक है और मैंने पुराना जान के आज रहकर आज मैं इस गोष्ठी में उपस्थित हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। वैसे तो मुझे माननीय न्यायमूर्ति सर से
पहले बोलना चाहिए था, लेकिन जो होता है ठीक है। माननीय न्यायमूर्ति नंबर 1 है, हम उनके पीछे ही हैं और हम पीछे ही रहे, कोई ठीक है। मैं माननीय न्यायमूर्ति सर से केवल 2 मिनट चाहूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, अगर आपकी परमिशन है तो। वैसे तो मुझसे पहले 3 डॉक्टर्स और आए हैं, सबने अपने विचार रखे। डॉक्टर्स का योगदान कितना है वो किसी से छुपा नहीं है। टंडन साहब ने भी बताया, तो जैसा कि मुझे मालूम हुआ कि डॉक्टर टंडन गरीबों के का विशेष ध्यान रखते हैं और उनका इलाज भी फ्री में करते हैं। तो हमारा डिपार्टमेंट जो स्वास्थ्य विभाग है, वो चाहे प्राइवेट हो चाहे हम लोग हों जो सरकारी सेवा दे रहे हैं, हमारी सेवाएं जितने भी डिपार्टमेंट बैठे हैं, मैं समझता हूँ कि हम सबसे ज़्यादा सेवाएं देने वालों में हम नंबर 1 हैं, सबसे ज़्यादा। कार्यक्रम का आयोजन सीतापुर के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान के लखनऊ विश्वविद्यालय के सहपाठी रहे एसके खुराना द्वारा किया गया। समाज के प्रति योगदान विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए वरिष्ठ चिकित्सक एवं समाज सेवी डॉक्टर आर.के. टंडन ने क्या कुछ कहा, उसे भी सुन लेते हैं। मैं सर आपका बहुत स्वागत करता हूँ। आपको देख के एक बार मुझे लगा कि मैं मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, तो रिटायर हो गए। मिस्टर श्रीवास्तव, दीपक श्रीवास्तव, बिल्कुल आप जब लगाए थे तो दीपक, मुझे लगा कि दीपक इज इंटरेस्ट। और सो नरसिंह सर, वेलकम। सीतापुर आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा उपलब्ध है कि आप हमारे बीच में हैं। माननीय मनोज कुमार जी हमारे डिस्ट्रिक्ट जज बहुत ही विनम्र स्वभाव के हैं, आपके चर्चा होते रहते हैं, आपका स्वागत करता हूँ। और हमारे बीच हमारे सीएम जी बहुत हमारे मुखिया, उनका भी हम अपनी तरफ से अपमान बात हो रही थी कितनी कम देर बोला जाए। टॉपिक तो ऐसा है कि 3 दिन बुला लीजिए तो भी कम पड़े कर सकते हैं। तो नगर जी आपने बहुत अच्छा किया है। हेलो। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सोसाइटी, सबसे बड़ी बात है कि कंट्रीब्यूशन तो इतना ज़्यादा है। हर आदमी जब हम समाज में आते हैं, जब पैदा होते हैं, तो इसीलिए भेजे जाते हैं शायद ऊपर वाले से कि हमें कुछ कंट्रीब्यूट करना है। वी मेक ए लिविंग बाय वी गेट समथिंग, बट वी मेक इट वर्थवाइल व्हेन वी गिव। तो लाइफ को कुछ बनाना है तो हमें देना जरूरी है। हर आदमी कहीं ना कहीं, जितने भी हैं इस प्रोफेशन में है, कोई ना कोई ऐसा जरूर है कि दे सकता है। क्या दे सकता है, क्या नहीं दे सकता। मुझे बहुत पुराना जॉब की बात याद आ रही है कि उन्होंने कहा आस्क नॉट व्हाट कंट्री आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं अपनी कंट्री में। द सेम अप्लाइज टू अस, व्हाट वी कैन डू फॉर आवर कम्युनिटी। वी विल आस्क व्हाट कम्युनिटी कैन डू फॉर अस। बीसीएम खैराबाद से पधारी सिस्टर ग्रेस और शहर की प्रतिष्ठित नेत्र सर्जन डॉक्टर चारू गोयल ने समाज के प्रति योगदान विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में वक्ताओं ने संविधान में प्राप्त अधिकारों के साथ कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक किया। पत्रकार एवं अधिवक्ता अरविंद मोहन मिश्र, सेक्रेट हार्ट डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर एसके जॉर्ज ने अपने विचारों को कुछ इस तरह रखा। सारे लोगों ने अपने अपने एफर्ट्स अलग अलग क्षेत्रों में किए, कर रहे हैं, लगातार उस पर प्रयास भी जारी है। थोड़ा क्रिटिसिज्म भी होता है। क्रिटिसिज्म का कारण क्या है? लोग अपना योगदान यहाँ बता रहे हैं। मैं महसूस करता हूँ कि योगदान बताने के बावजूद बहुत कुछ अच्छे सुधार नहीं आ पा रहे। बात सुधार पर होनी चाहिए, बात उनके प्रयासों पर। और जहां तक प्रयासों की बात है तो हमारे लिए अगर हर की बात छोड़ दें तो अलग अलग चीजें हैं। हर एक का अपना एक पुराण है, कहीं किसी की रामायण है, किसी का कुरान है। लेकिन हम सभी लोगों के लिए, हम सभी हिंदुस्तानियों के लिए एक जो सबसे बड़ा ग्रंथ है वो हमारे आपका संविधान है। क्योंकि लीगल फर्टिलिटी के लोग भी बैठे हुए हैं, वकालत से जुड़े लोग बैठे हैं और सब लोग लगभग कानून से बने हुए लोग बैठे हैं। तो उस पर बात करने के साथ हो सकता है मिनट आध मिनट में थोड़ा सा ज्यादा ले लूं। हर व्यक्ति हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त राइट्स की बात ज्यादा करता है, जिसका प्रावधान हमारे संविधान में है।
फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज दी हुई है। ड्यूटीज की बात कोई नहीं करता। अगर ड्यूटीज की बात करना शुरू हो जाए तो मुझे लगता है यह कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोसाइटी जैसे सेमिनार जो संगोष्ठी हो रही है, इनकी सार्थकता असल में सामने आ है क्या? हिंदुस्तान का संविधान बना उस वक्त हमारे लेजिस्लेचर्स को नहीं महसूस हुआ कि यहां पर लोगों की ड्यूटीज बतानी पड़ेगी, लेकिन बात आगे बढ़ी। 1976 जब आया तब लगा हिंदुस्तान के लेजिस्लेचर्स ने एक कमेटी बनाई, स्वर्ण कमेटी। उन्होंने सरदार स्वर्ण कमेटी ने यह एक प्रस्ताव रखा कि भाई नहीं, केवल इससे काम नहीं चलेगा। हर व्यक्ति आता है और अपने राइट्स की तो बात करता है, अदालत भी जाता है, राइट्स की बात करता है, ड्यूटीज पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। तो ड्यूटीज पर ध्यान देने के लिए सोवियत संघ के संविधान से हमने ड्यूटीज को लिया। सीतापुर के वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद मसलदान, समाजसेवी ओजस्वी अग्रवाल, वाइस प्रेसिडेंट ICICI लोम्बार्ड निखिल वर्मा ने अपने विचारों को व्यक्त किया। कार्यक्रम में जिला जज MACT शकीलुर रहमान, लघुवाद न्यायाधीश राजेंद्र सिंह, CMO डॉक्टर हरिपाल सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता VK सिंह, पूर्व प्रमुख शिवेंद्र प्रताप सिंह कुक्कू, इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर, एडवोकेट गणेश भोजवानी, डॉक्टर KD जोशी, डॉक्टर प्रमोद धवन, डॉक्टर GL दीक्षित, डॉक्टर राजीव कपूर, डॉक्टर शिशुपाल श्रीवास्तव, डॉक्टर समीर अग्रवाल, डॉक्टर सुनील वैश्य, डॉक्टर RK श्रीवास्तव, डॉक्टर हबीब रूहानी, डॉक्टर प्रेरित जोशी, डॉक्टर अभिषेक भारती, व्यापारी संजीव मेहरोत्रा, सुनील मेहरोत्रा, डॉक्टर हरीश शाह, संजीव ओड़ा, अरुण सहगल, अमिताभ दीक्षित, विनय अग्रवाल, ओम सिंघानिया, भरत कुकरेजा, यशवंत राय, दिनेश दिलवानी, शक्ति सेठी, कार्यक्रम आयोजक SK खुराना के लखनऊ के सहपाठी पंकज श्रोती, हिमांशु पांडे, कार्तिक शुक्ला, संजय शुक्ला, ललित शर्मा सहित लॉयंस क्लब, रोटरी क्लब, गोल्फ क्लब व अवध क्लब के सदस्य प्रमुख रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन लखनऊ से पधारी निमिषा महेश्वरी ने किया। अतिथियों के प्रति धन्यवाद विश्वास खरे ने ज्ञापित किया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।